देखो भैया, ये वाली क्रिकेट चाहिए। मतलब ये मजेदार क्रिकेट तो नहीं है ना कि सुबह उठे देखा इंडिया ने फलाने को पेल दिया, फलाने को पेल दिया, फलाने को पेल दिया। नहीं, ये है मजेदार मैच, ठीक है। और इस मैच में जो कि टाई हुआ है, इंडिया जीता हुआ मैच टाई कर गया, श्रीलंका हारा हुआ मैच टाई कर गया। और हार जीत तो मुकद्दरों की गेम है ना, ठीक है, वो ना मेरे बस में है ना किसी और के बस में। लेकिन मैच जो है ना मजेदार इस वजह से लगता है कि हर गेंद के ऊपर आपकी फटके 4, 4 से 8, 8 से 16 होती रहे। इस मैच में आखिरी गेंद तक नहीं समझ आ रहा था भाई क्या होगा, और अल्टीमेटली मैच टाई हुआ। और मजेदार बात यह है कि आप देखो कि दुबे जी क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। दुबे जी क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। आखिरी ओवर, मतलब वैसे तो वो 48 ओवर था, लेकिन आखिरी ओवर इस वजह से साबित हुआ, दुबे जी चौका मारते हैं, दुबे जी आउट होते हैं, अगली गेंद के ऊपर अर्शदीप आउट हो जाता है। श्रीलंका वालों को यकीन ही नहीं आ रहा था, वो पागल हुए पड़े थे हर्डल में नाच नाच के। इंडियन क्रिकेट टीम ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है, उनकी हालत देखकर बंदा कह रहा था कि वो शॉक थे कि यार ये हम हार कैसे गए, और इंडिया को ये मैच हारना चाहिए नहीं था। मैन ऑफ द मैच वैसे तो मिला है उसको बेला लागे को, लेकिन मैं होता ना तो मैं बेला लागे को ना देता, मैं मैन ऑफ द मैच देता उसको पिच के क्रिएटर को। भाईजान क्रिएटर ने ना जो पिच बनाई है ना, असल डांस उस पिच ने कराया है, असल गेम उस पिच ने डाली है। इट वॉज ए टफ विकेट। लेकिन आपको ना दो मजेदार स्टैट बताता हूँ। 149 मैचेस लगे हैं, 149 इस ग्राउंड के ऊपर, इस पिच के ऊपर तो टाई हुआ है एक मैच 149 मैचेस बाद। और दूसरा, पिछले 10 मैचेस जो इंडिया ने खेले हैं अगेंस्ट अपना श्रीलंका, इस पिच के ऊपर 9 मैचेस इंडिया जीता हुआ था इस मैच से पहले। ठीक हो गया, 9 मैचेस 10 में से इंडिया जीता हुआ था, एक सिर्फ श्रीलंका जीता था 2021 में, वो भी इस वजह से कि उस मैच में ना रोहित था, ना विराट था और ना बुमराह था। कैसा? और आज बुमराह सिर्फ नहीं है, मैच टाई हो गया। हालांकि रोहित शर्मा ने अपनी तरफ से भाई साहब इंडिया को ऑलमोस्ट उसने पक्का कर दिया था काम, लेकिन बस वो जिसे कहते हैं ना, ये विकेट ही ऐसी थी, इस पर इंडियन स्पिनर्स पहली इनिंग में नहीं सहार पा रहे थे उनको, तो भैया दूसरी इनिंग में तो फिर काम खराब होना ही था। और श्रीलंका के स्पिनर्स नहीं खाया मैच, श्रीलंका के स्पिनर्स ने मैच खाया, क्योंकि उनके स्पिनर्स ने ब्रिलियंट किस्म की बॉलिंग की है, ब्रिलियंट किस्म की, जितनी तारीफ की जाए कम है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। श्रीलंका वालों ने पहले बैटिंग की, 230 की है, उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए, ठीक है। निशांका ने 56 किए, बड़ी ज़बरदस्त उसने बैटिंग की निशांका ने, लेकिन अल्टीमेटली निशांका को वॉशिंगटन सुंदर ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। अंपायर्स कॉल हो गई, उस बेचारे की किस्मत खराब, नॉट आउट हो जाता तो बच जाता। लेकिन 56 किए, 75 बॉल्स के ऊपर 9 चौके मारे, 74 के स्ट्राइक रेट से बड़ी अच्छी बैटिंग की है। विकेट बहुत मुश्किल थी। अच्छा, फर्नांडो उसका नहीं चला। अब फर्नांडो जो है डीप थर्ड मैन पे कैच आउट हुआ, और कैसे कैच आउट हुआ? आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद के ऊपर वो भाई साहब लेग साइड के ऊपर पेलने के चक्करों में थे, आउटसाइड एज हुआ, सीधा डीप थर्ड मैन के ऊपर। सिराज बॉलर था, अर्शदीप ने कैच पकड़ लिया। अच्छा, फिर कुशाल मेंडिस, उसको दुबे जी ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, वो 14 रन के ऊपर था, दुबे जी का गेंद पड़ के थोड़ा सा बाहर हो गया। ये वो विकेट है जहां पर मीडियम पेसर्स के भी कटर इतने बेहतरीन लग रहे थे कि बॉल ऑलमोस्ट समझो ब्रेक हो रहा था मीडियम पेसर्स का। दुबे जी का पड़ा, सीम लगी, ठक करके थोड़ा सा बाहर निकला, कुशाल मेंडिस साहब फारग हो गए, एलबीडब्ल्यू, ठीक हो गया। उसके बाद ये सदीरा, उसने 8 रन किए, वो भी कोई नहीं चल सका। पटेल की गेंद के ऊपर उसने सीधा शुभमन गिल के हाथ में कैच दिया, ठीक हो गया जनाब। फिर कप्तान असलंका, उसने 14 किए, उसको कुलदीप यादव खा गया, ठीक है, स्लिप में। वो ठीक खेल रहा था वैसे असलंका, लेकिन बस वो जिसे कहते हैं कि उसने 2 चौके मारे, इसको सिराज को मारे थे कि अर्शदीप को मारे थे, सिराज को मेरा ख्याल है उसने 2 चौके मारे थे। और उसके बाद जो उसने शॉट खेला ना वो मज़ेदार नहीं था, मतलब सीधा रोहित के हाथ में स्लिप में क्या ही दे दिया फर्स्ट स्लिप में, तो वो शॉट नहीं कोई मज़े का था। अच्छा, उसके बाद जनाब ये जो इनका जेनिथ है उसने 20 किए, इसको जनाब इसको पटेल ने आउट किया स्लिप में शर्मा जी के हाथों। ये बड़ा फनी सा कैच है, वो बेसिकली आउटसाइड एज हुआ, वो केएल राहुल के इधर मेरा ख्याल है लगा, या उसके ग्लव पे लगा। मैं तो एक ही इंस्टेंस में देखा था, रिप्ले नहीं देखा, तो यहाँ इधर लगा या केएल राहुल के हाथ पे लगा, फंबल हुआ सीधा शर्मा जी के हाथ में, ठक फर्स्ट स्लिप में। ये बेचारा इतने फनी तरीके से आउट हुआ। अच्छा, वेला लागे ने सर 67 किया है 65 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 2 छक्के, 103 का जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट, और ब्रिलियंट बैटिंग की है इस लड़के ने। इसकी जितनी इसकी बैटिंग की तारीफ की जाए कम है, कोई रिस्की शॉट नहीं, कोई कुछ नहीं।
अथॉरिटेटिव इसने शॉट्स खेले हैं, इसने बाउंड्रीज, मतलब आप यूँ समझें कि इसने पहले चौके मारे हुए थे, छक्के उसने ना एंड ऑफ द इनिंग्स आकर मारे हैं दोनों। एक इसने अर्शदीप को मारा लेंथ बॉल के ऊपर, एक इसने सिराज को मारा शॉर्ट बॉल के ऊपर। छक्के दोनों बेहतरीन थे इसकी बाकी बाउंड्रीज भी ज़बरदस्त थी। इसने अर्शदीप के एक यॉर्कर को, जो जिसे कहते हैं वो ग्लास किया है ना भाईजान, पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से, उस शॉट के ऊपर ना बंदा इसके पूरे खानदान को रोटी खिला दे, इतनी ज़बरदस्त वो शॉट थी। अच्छा, फिर धनंजया वो 17 वो कर गया, अंदाज़ा करो नीचे। तो ये जो नीचे स्कोर बने हैं ना, जैसे इसके जेनिथ के 20, वेलालागे के 67, हसारंगा उसने 24 किए। हसारंगा भी अच्छा खेला, लेकिन इवेंचुअली वो सीधा उसने पॉइंट पे कैच दे दिया, वरना बड़ा अच्छा वो भी जा रहा था। 24 किए थे उसने 35 बॉल्स के ऊपर, 2 छक्के लगाए थे, एक चौका, तो उसके 24 कर लो, 17 धनंजया के कर लो, 230 किया जनाब टीम इंडिया ने, श्रीलंका की टीम ने। बॉलिंग की बात करें, सिराज ने 1 विकेट ली, 36 रन दिए, 8 ओवर किए, 2 मेडन भी किए। सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। अर्शदीप ने 8 ओवर किए, 47 रन दिए, 2 विकेट्स ली। सिराज ने 1 विकेट ली थी। अक्षर पटेल ने 10 ओवर 33 रन, उसको 2 विकेट्स मिली। वो तो खेले ही नहीं जा रहा था ना पटेल ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। अच्छा, दुबे जी ने 4 ओवरों में 19 रन, 1 विकेट वो फड़का गए। कुलदीप यादव 10 ओवर 33 रन, 1 विकेट वो ले गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर वाशिंगटन सुंदर 9 ओवर्स 1 मेडन, 46 रन, 1 विकेट, ठीक। इनके स्पिनर्स ने टोटल नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं जनाब 4, ठीक है। 2 पटेल की, 1 कुलदीप यादव की, 1 वाशिंगटन सुंदर की, 4 विकेट्स इनके बॉलर्स ने ली श्रीलंका के। आगे सुनो, अब टीम इंडिया ने करना था 231। शर्मा जी का लौंडा आया। शर्मा जी के लौंडे ने सरकार, उसने जो पहले 5 ओवर लगाए हैं ना, वो देखने वाले थे। वो पहले 5 ओवरों में 50-60 कर गए थे यार टीम इंडिया, पहले 5 ओवर्स में। मतलब रोहित शर्मा 47 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 3 छक्के, 123 का स्ट्राइक रेट, उसने वो मारधाड़ किया ना रोहित शर्मा ने, और वो इतना इजीली खेल रहा था जिसकी कोई हद नहीं है। सीरियसली स्पीकिंग, रोहित शर्मा बहुत इजीली खेल रहा था। हालांकि मुश्किल विकेट थी, लेकिन लग ही नहीं रहा था वो किसी मुश्किल विकेट पे खेल रहा है। वो ऐसे लग रहा था फ्लैट ट्रैक के ऊपर खेल रहा है। उसने इतनी बेहतरीन बैटिंग की रोहित शर्मा ने। अच्छा, फिर उसके बाद उसका साथ दे रहा था शुभमन गिल अपने एक एंड पे लगा रहा है। उसने कहा रोहित भाई मार रहे हैं तो मैं मारूंगा तो गुस्ताखी हो जाएगी, लोग कहेंगे बड़ों का अदब ही नहीं करता। जब दूसरा बड़े एंड पे एक लगा हुआ है तो तुझे क्या जरूरत थी हमें बीच में छोटी सी कच्ची पहनकर जंप करने की। तो ये 16 रन बना के ना साइड पे लगा रहा। इसने 16 रन 35 गेंदों पर बनाए हैं, 35 बॉल्स के ऊपर, दोनों ऊपर तले आउट हुए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा को वेलालागे ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, शुभमन गिल को उसने कॉट बिहाइंड करा दिया वेलालागे ने। अच्छा, फिर आए विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर। सर, विराट कोहली को हसारंगा एलबीडब्ल्यू कर गया। हसारंगा ने ना विराट कोहली के पहले भी एक मरतबा पैड्स पर गेंद मारी, लेकिन वो जा रही थी लेग साइड के ऊपर, तो उस पर उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन इस वाले का तो इट वॉज एविडेंट कि भाई गया, ठीक हो गया। विराट कोहली हसारंगा के ऊपर एलबीडब्ल्यू हुए, वाशिंगटन सुंदर को धनंजया ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, ठीक है। वो राउंड द विकेट आया, पहले ही गेंद उसने बिल्कुल सीधा, वो आम बॉल नहीं होता जो विद दी एंगल अंदर आता है, वो सीधा मारा वाशिंगटन सुंदर ने। हालांकि उससे पहले बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक चौका स्ट्रेट मारा हुआ था, लेकिन ये बॉल उसको पिक ही नहीं हुआ। उसको लगा शायद स्पिन होगा, वो नहीं स्पिन हुआ, वो सीधा आया बैक पैड के ऊपर लगा। मैंने कहा गया सुंदर भैया। अच्छा जी, उसके बाद श्रेयस अय्यर, उसने 23 किए, वो भी ठीक जा रहा था, 23 किए, 23 गेंदों के ऊपर 4 चौके मारे थे। उसको जनाब फर्नांडो ने बोल्ड कर दिया। अच्छा, फिर केएल राहुल ने 31 किए 43 बॉल्स के ऊपर। जब तक केएल राहुल था ना विकेट के ऊपर और अक्षर पटेल थे, लग रहा था इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि इन दोनों की 50 से ऊपर की पार्टनरशिप लगी थी। मैं आपको भी आगे ना पार्टनरशिप्स का भी बताता हूँ। इनकी 50 की पार्टनरशिप थी, 50+ रन की, तो लग रहा था ये जिता जाएंगे। लेकिन भाईजान हसारंगा की गेंद के ऊपर वेलालागे ने कैच किया केएल राहुल का। उसके बाद अक्षर पटेल साहब निकल लिए। उन्होंने कहा केएल राहुल भैया निकल लिए तो हमारी पार्टनरशिप ही तो असल थी, वो चले गया, मैं क्या ही करूँगा। उन्होंने हसारंगा की गेंद के ऊपर वो भी कॉर्ड बिहाइंड हो गए, ठीक हो गया। वो उसने 33 किए, अक्षर पटेल ने 33 रन किए 57 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का वो भी लगा गया था। उसके बाद जनाब एक ही उम्मीद की किरण थी, वो थी दुबे जी ने 25 किए हैं 24 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 2 छक्के। दुबे जी ने बड़े फिट किस्म के मारे, लेकिन इवेंचुअली दुबे जी जो है ना वो भी असलंका जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स लेकर गया, पटेल की, दुबे जी की, ठीक है। उसके बाद अर्शदीप की 3 विकेट तो ये ले गया ना, तो इसकी 1 विकेट ये दुबे जी की एलबीडब्ल्यू किया। फिर उसके बाद कुलदीप को हसारंगा ने बोल्ड कर दिया। अर्शदीप को जनाब लास्ट
अर्शदीप से बंदा पूछे अल्लाह के बंदे तू बॉलर है यार, तू स्वीप शॉट मार रहा है, ठीक है, वो भी एक ऐसे बॉलर को जो पहली 2 विकेटें लेकर बैठा हुआ है असलंका। अर्शदीप का शॉट नहीं मुझे पसंद आया, पहली गेंद के ऊपर कौन स्वीप मारता है यार, सीधा खेल तू, पहले देख तो ले डिग्री ऑफ स्पिन कितना है, सारा कुछ। वो वहाँ पर जनाब 230 था, 1 रन चाहिए था यार, 1 रन तो बन ही जाता। अभी तो प्लेंटी ऑफ बॉल्स पड़ी थी, कितनी 12 तो यार कुछ 14-15 गेंदें पड़ी हुई थी, मोटा मोटा हिसाब लगा ना 14-15 गेंदें पड़ी हुई थी, वो नहीं कर सके जनाब। 230 के ऊपर 47.5 ओवर्स में 13 गेंदें बची थी, 4.80 के रन रेट के साथ टीम इंडिया बुक हो गई। अच्छा अब इनकी बॉलिंग सुनो ज़रा, श्रीलंका की 3 विकेटें असलंका ने ली, ठीक है, 8.5 ओवर्स 30 रन 3 विकेट्स। अच्छा हसारंगा 10 ओवर्स 58 रन 3 विकेट्स, इसको हालांकि थोड़ी सी मार पड़ी है। अच्छा धनंजया 10 ओवर्स 40 रन 1 विकेट। अच्छा वेलालागे 9 ओवर्स 1 मैडन 39 रन 2 विकेट्स, 3-3-6 2-8 और 1-9, 9 विकेट स्पिनर्स लेकर गए हैं टीम इंडिया की, 9 विकेटें। एक ऊपर जनाब फर्नांडो ने विकेट ली हुई है, वो जो उनका पेसर है, बाकी सब आप देख लें स्पिनर्स के 9 विकेट स्पिनर्स लेकर गए हैं टीम इंडिया की। तो उससे आपको पता चल गया होगा कि विकेट की सेकंड उसमें क्या सिचुएशन थी सेकंड इनिंग्स में। अच्छा श्रीलंका की जो पार्टनरशिप्स है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी कोई पार्टनरशिप नहीं है, छोटी छोटी करके पार्टनरशिप्स हैं। जैसे मेंडस और निशांका की 39 रन की 64 बॉल्स के ऊपर। अच्छा उसके बाद असलंका और निशांका 31 रन की 32 बॉल्स के ऊपर। अच्छा जी लियांगे की वेलालागे के साथ 41 रन की 47 बॉल्स के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद असरंगा और वेलालागे की 36 रन की 52 बॉल्स के ऊपर। धनंजया और वेलालागे की 46 रन की 39 बॉल्स के ऊपर। ये वो पार्टनरशिप है जिसने चीज़ें चेंज की श्रीलंका के लिए। 46 रन की ये पार्टनरशिप है धनंजया की और वेलालागे की, और धनंजया तो बॉलर है, ठीक है। अब आप देखो 50 रन की कोई पार्टनरशिप नहीं है। कॉन्ट्रेरी हम इंडियन पार्टनरशिप्स के ऊपर आते हैं। पहली पार्टनरशिप रोहित शर्मा और शुभमन गिल की 75 रन की 76 बॉल्स के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की 43 रन की 45 बॉल्स के ऊपर। नीचे केएल राहुल और अक्षर पटेल की 57 की 92 बॉल्स के ऊपर, वो समझ आती है क्यों। उसके बाद नीचे कोई मेजर पार्टनरशिप नहीं है, मतलब ये दुबे जी और सिराज की 19 की है, 19 गेंदों के ऊपर, और वो भी इस वजह से कि दुबे जी 1-2 बड़े लस्टी किस्म के ब्लोज लगा गए, वरना शायद ये पार्टनरशिप भी ना खड़ी होती। तो खैर इन शॉर्ट दोस्तों कमाल का मैच था, जिसे कहते हैं कि टीम इंडिया की वैसे इस मैच ने आंखें खोली होंगी। श्रीलंका ने नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त फाइट बैक किया है। सीरियसली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं आपको बताता हूँ 132 के ऊपर ना 5वीं विकेट गिरी है श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया के लिए। और उसके बाद जो केएल राहुल आउट हुआ है वो हुआ है 189 के ऊपर। अब 189 और 230 करना है, और वो आउट हुआ है 39.4 ओवर्स में। प्लेंटी ऑफ बॉल्स पड़ी हुई थी, लेकिन भाई साहब ये जो 30-40 रन है ना, ये नहीं बन सके टीम इंडिया से। तो व्हाट कैन आई से भाई, क्रिकेट है। और मैं कहता हूँ कि श्रीलंका ने कमाल फाइट बैक किया, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और इंडिया को देखना पड़ेगा डेफिनेटली कि यार वो एक पक्का जीता हुआ मैच किस तरीके से उनके हाथों से टाई हो गया। और इसमें कुछ मैं कहूँगा गलत शॉट्स भी थी। फॉर दैट मैटर टॉप पर तो मैं अर्शदीप को ही रखूँगा, उसकी ये शॉट बनती नहीं थी जो उसने खेली है। बाकी चलो कुछ को तो अच्छा बॉल पड़ गया, लेकिन सारों को अच्छा बॉल नहीं पड़ा था। तो खैर सीरीज़ का आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। श्रीलंका वाले आउट ऑफ नोवेयर कमबैक किया उन्होंने जनाब। ओडीआई सीरीज़ में पहला मैच टाई कर दिया, और अगले दोनों मैच भी इसी ग्राउंड में है, इसी पिच के ऊपर होते हैं, या क्या हिसाब किताब बनता है वो तो जब मैचेस होंगे तो ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।